सेनेगल की जमीन में इतना नमक मिल गया है कि वहां खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। लोगों को खाने के लिए चावल चाहिए, बाजरा चाहिए, लेकिन वहां कुछ उग ही नहीं पा रहा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अब मिट्टी की क्वालिटी वापस लाने की समस्या से निपटने में लगी है। कभी यहाँ धान और बाजरा उगा करता था, अब यहाँ रेत है। पास के समंदर का खारा पानी भूजल से मिल गया और देखते ही देखते जमीन बंजर हो गई। एल हाजी बालेसे के मुताबिक इलाके की 10% जमीन बर्बाद हो चुकी है। जमीन बर्बाद हो चुकी है, नमक से पट चुकी है। ऐसे भी हिस्से हैं जो अम्लीय हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि खारापन गांव में कहां तक पहुंच चुका है। गांव का नाम है पैज। यहाँ के लोग आमतौर पर इस चौपाल पर जमा होते हैं। पैज के 450 बाशिंदे यहाँ दशकों से अपनी परंपराओं के साथ जी रहे हैं। लेकिन जमीन पर फैलता खारापन नहीं रुका तो ये सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के एल हाजी उनकी मदद करना चाहते हैं। ग्रामीण कृषि पर निर्भर हैं। फिलहाल बुआई की तैयारी हो रही है। ये बाजरा पिछली फसल का है। ओखली में कुटाई और उसके बाद उसे छानकर महिलाएं इससे दलिया बनाएंगी। लेकिन इन दिनों उन्हें इसमें दूसरे अनाज भी खरीद कर मिलाने पड़ते हैं। खारेपन की वजह से अब हम चावल नहीं उगा सकते। जो कुछ है वो बीते साल का है। नमक से जमीन खराब हो चुकी है और हमें ऐसे ही गुजारा चलाना होगा। हम एल हाजी के साथ फिर पैच गए। ये उन 6 गांवों में से है जहां वे प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इसके तहत स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर छोटे से बांध बनाए गए हैं जिसे वे डिगेट कहते हैं। ये नमक के फैलाव और जमीन के क्षरण को रोकते हैं। डिगेट बरसात का ताजा पानी भी जमा करते हैं और उसे भूजल में मिलाते हैं। मिट्टी की क्वालिटी को फिर से बहाल करने के मामले में हमने इन संरचनाओं की असल भूमिका की जांच नहीं की है। लेकिन हमें ये बात दिलचस्प लगी क्योंकि इसे बनाना दूसरी योजनाओं के मुकाबले कहीं सस्ता था। वैसे भी ये तरीका पारंपरिक तरीका है। डिगेट बनाने और वृक्षारोपण करने में गांव के लोग मदद कर रहे हैं। नए पौधे जमीन को सेहतमंद बना रहे हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को बांधती हैं और हवा से होने वाले कटाव को रोकती हैं। ये सच है कि सरकार ने नेशनल पार्क बनाया है और सामुदायिक नेचर रिजर्व भी, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि प्रकृति कृषि भूमि पर भी लौटे। लेकिन ये इतना आसान नहीं। इकोसिस्टम को फिर से संतुलित करने के लिए समझौते करने होंगे। पानी बांटना होगा। हर जगह मवेशी चराने की आदत रोकनी होगी। संसाधन की सुरक्षा का मतलब खपत कम करना भी है। और यहीं से हितों का टकराव शुरू होता है। ऐसी बैठकों में समस्याओं पर बातचीत होती है। एक किसान की शिकायत है कि उसकी गाय मनमर्जी से नहीं चर पा रही है, जिसके चलते दूध कम हो गया है। इनका कहना है कि लोगों को एक दूसरे के हित समझने होंगे और एकजुट रहना होगा। किसी एक नियम पर सबको सहमत करना आसान नहीं। उन्हें प्रशासन के साथ तालमेल बैठाते हुए कानून का पालन भी करना होगा। कभी कभार स्थानीय रिवाजों और आधुनिक कानून के बीच टकराव होता है। इन मुलाकातों में हम रिवाजों और आधुनिक कानूनों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
एक ऐसे सहमति दस्तावेज तक पहुंचना चाह रहे हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधनों तक की पहुंच को शांति और समरसता से नियंत्रित करने दे। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर पुराने राजा दफनाए गए। इन दिनों गांव के लोग यहाँ आकर अपनी फसल के लिए बरसात कराने की गुहार लगा रहे हैं। अगर जमीन बंजर होती रही तो उन्हें गांव और अपनी सांस्कृतिक पहचान को पीछे छोड़ना पड़ेगा।